वेलकम टू अजय तिवारीज एकेडमी। बच्चों, आज हम आपको प्रैक्टिस सेट 16.2 8th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें जो हमारे क्वेश्चन हैं ये सिलेंडर के ऊपर निर्भर हैं। सिलेंडर के क्वेश्चन है। इसमें कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया पूछे जाते हैं। तो अब हम लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, रेडियस दे रखा r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखा है h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच, यहां पे हम इनकी वैल्यू रखेंगे a इक्वल टू सी एस ए इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू एच की वैल्यू 10। 7 से 7 कैंसिल हो गए, तो ये हो गए 44 इंटू 10 इक्वल टू 410 स्क्वायर सेंटीमीटर। 410 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया टीएसए इसका फाइंड करना है। तो टीएसए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। वैल्यूज रख देंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 10 प्लस 7, 10 प्लस 7, आर की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे 10 प्लस 7, 7 से 7 ये कैंसिल, और ये 44 इंटू 17, 44 इंटू 17, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 748 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया 748 एंड कर्व्ड सरफेस एरिया 410 स्क्वायर सेंटीमीटर हमें यहां से मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि r क्या दे रखा है 1.4, h दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर। तो दूसरे का सोल्यूशन में हम CSA कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे हाइट कितनी है, पहले 2.1 और रेडियस कितना है 1.4। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 7 3 21, तो 0.3 इंटू 1.4 इक्वल्स टू 44 इंटू 4.2, 44 इंटू 4.2। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम 44 इंटू 4.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 184 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट पे डेसिमल है तो नॉट 4.2, 0.42। ये डेसिमल नहीं होगा, ये डेसिमल नहीं होगा, यहाँ पे डेसिमल होगा। और इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएंगे 18.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कितना 18.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि कहां पे डेसिमल यूज किया जाए कहां पे नहीं। तो इरेजर ले लेते हैं हम, और यहां पे डेसिमल हम हटा देते हैं इसको, और यहाँ पे हम फिर से इसको ले लेते हैं। तो ये कितना आएगा 0.42। ठीक है। अब आता है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। टीएसए इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 1.4 इन ब्रैकेट 2.1 प्लस 1.4।
तो 7 2 ज़ा 14, 0.2 यहाँ पे आ गए। तो ये कितने हो गए? 22 2 ज़ा 44 इंटू 2 88। तो 8.8 इंटू ये एडिशन कर देंगे तो 3.5 ये आ जाएगा। जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 88 में जब हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3.5 का, 8.8 में 3.5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 30.80 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया। ये हमारा क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में रेडियस दे रखा है कितना? 2.5 और हाइट दे रखी है 7। तो सबसे पहले जो सी एस से है, कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए, इसको फाइंड करेंगे। सी एस से क्या होता है? 2 पाई आर एच इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर है 2.5 और एच है कितना? 7। 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 44 इंटू 2.5, 44 इंटू 2.5, इनको मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं 44 में 2.5 से तो कितने आ जाएंगे? 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया? कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब टीएसए निकाल लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है 2.5 और एच कितना है? 7 प्लस 2.5, 7 प्लस 2.5। अब देखिए कुछ कैंसिल होने लायक है यहाँ पे, तो कैंसिल होने जैसा यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो हम इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 2 ज़ा 44 इंटू 2.5 इंटू 9.5 अपॉन 7। तो ऊपर के जब नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 2.5 इंटू कितना? 9.5। तो ये हमारे आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 1045। ये हो जाएंगे 1045 मीन्स ठीक है। ये 104.5.00 आप कर सकते हैं, 00 डिवाइडेड बाय 7। तो इसमें जब आप 7 से डिवीजन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 149.285 इक्वल टू 149.285। तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके हो जाएगा? 149.229 स्क्वायर सेंटीमीटर। 149.29 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हम ले लेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन में रेडियस दे रखा है 70 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 1.4। तो सी एस ए कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 70 इंटू एच की वैल्यू 1.4। तो 7 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 44 इंटू 10 तो 440 इंटू 1.4 इक्वल्स टू 14 4 जा 56 और 14 4 जा 56 प्लस 56 प्लस 4 5 61
6160 पॉइंट लगा देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। ये स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया। और टी एस से ले लेंगे टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 70, एच कितना है, एच है हमारा 1.4 प्लस 70, तो ये कैंसिल कर देंगे ये 10 से, तो ये कितने हो जाएंगे 440 इंटू 71.4, 71.4, ठीक है 440 इंटू 71.4, तो ये कितने हो जाएंगे 3 इक्वल्स टू 31416 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया यहां पे हमें मिल जाएगा। ये टोटल सरफेस एरिया यहां से हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो इसका 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 5th क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस दे रखा है 4.2 और हाइट दे रखी है 14। तो सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया, सी एस से क्या होता है 2 पाई आर एच इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 4.2, एच की वैल्यू 14। 7 6 14, तो 0.6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 इंटू 8.4, तो 44 इंटू 8.4 अगर हम करते हैं तो कितनी आ जाती है 369.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 369.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 4.2, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 14 प्लस आर की वैल्यू 4.2। 7 6 0.6 42, तो ये 44 इंटू 0.6 इंटू 18.2 ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर लेते हैं तो 44 में 0.6 का मल्टीप्लिकेशन और उसमें फिर 18.2 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो ये कितना आ जाता है 480.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल ड्रम इफ इट्स डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 45 सेंटीमीटर। यहां पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है। पाई की वैल्यू 3.14 यहां पे दे रखी है। तो सोल्यूशन में देखेंगे, सोल्यूशन में कि डायमीटर इसका दे रखा है, तो डायमीटर इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इसका कितना हो जाएगा तो हाफ ऑफ 50 इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। हाइट इसकी दे रखी है, कितनी दे रखी है 45 सेंटीमीटर। तो अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया क्लोज सिलिंड्रिकल ड्रम। तो टोटल सरफेस एरिया
TSA equals to 2 pi r h प्लस r। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू यहां पे हमें 3.14 लेनी है। r कितनी दे रखी है? r दे रखी है 25 सेंटीमीटर और h है 45 प्लस 25। ठीक है, तो 25 टू ज़ा 50, ये 50 इंटू 3.14 इंटू ये कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देने पे कितने आ जाएंगे? 7 5 ज़ा 35, 20 इंटू 3.14। जब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितने आ जाएंगे? 1, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 35 इंटू 3.14, 35 इंटू 3.14 इक्वल्स टू यहां पे कितने आ गए? इनको मल्टीप्लाई अगर हमने किया तो हमें मिले 109.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 109.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर कितने हो गए? स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहां पे देख लेते हैं कि कुछ छूटता नहीं है ना हमारा। ये 25 है, 25 टू ज़ा 50 इंटू 3.14, इनको हमने किया तो 45 प्लस 25 70 हो गए। इसमें 70 7 5 ज़ा 35, 2 0 ऐड कर दिए 3.14। तो ये डेसिमल जो है ये जो इसको मल्टीप्लिकेशन कर देने पे 10990 सेंटीमीटर ये स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। कितना? 10990 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पॉइंट नहीं रहेगा, ये पॉइंट हट जाएंगे, ये पॉइंट नहीं रहेंगे। तो इसको यहां पे एक बार फिर से लिख लेते हैं कि 10990 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर if its curved surface area is 660 square centimeter and height is 21 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या दे रखा है पहले वो हम देख लेते हैं। तो इसमें CSA दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है। वो कितना दे रखा है? 660 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर यहां पे दे रखा है 660 और हाइट दे रखा है 21 सेंटीमीटर। हाइट इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस एंड इसका रेडियस फाइंड करना है। तो CSA क्या होता है? CSA कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। तो CSA कितना दे रखा है? 660 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इंटू एच की वैल्यू 21 दे रखी है। इसको कैंसिल कर देंगे, 7 3 ज़ा 21। तो यहां से अगर हम R फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 660 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 3। तो कैंसिल कर देंगे, 22 3 ज़ा 66, 30, 3 10 ज़ा 30, 2 5 ज़ा 10। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? रेडियस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। जो रेडियस है वो कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। अब दूसरा पार्ट इसमें पूछ रहा है एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है?
इक्वस टू पाई आर स्क्वायर इक्वस टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 5/5। ठीक है, आर की वैल्यू 5/5। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, देखें मल्टीप्लिकेशन करने पर इसमें कितना आ जाता है। तो 22 × 25 कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 550/7। अब इसमें जब 7 से डिवीजन कर दिया हमने तो कितना आ गया, इक्वस टू 78.57 78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर, 57 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना आ गया 78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये तो रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक सिलिंड्रिकल कंटेनर विच ओपन वन साइड and whose diameter is 28 centimeter and height is 20 centimeter। ठीक है, उसके डायमीटर कितने हैं, डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, हाइट है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक लिड ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। तो दो पार्ट इसमें पूछा है। तो पहला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो डायमीटर क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है कितना 28 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, शीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सी एस ए इक्वल्स टू 2πRH, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 14 और h कितना है 20 सेंटीमीटर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 2 20 और ये 44 इंटू 40। तो 44 इंटू 40 अगर आप कर देते हो 2πRH कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया कितनी हो गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 170, एक जीरो ऐड कर देंगे 1760 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी फिर नीचे भी बंद है तो एरिया ऑफ बेस प्लस यहां पे क्या आ जाएगा एरिया ऑफ बेस, इसको भी ऐड कर देंगे एरिया ऑफ बेस, क्योंकि ये ऊपर से ओपन है तो सिर्फ एक ही बेस आएगा। तो एरिया ऑफ बेस इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। तो इसको कैंसिल कर दीजिए 2, तो 22 इंटू 28 इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर टोटल शीट रिक्वायर, टोटल शीट रिक्वायर इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर दीजिए 1760 प्लस 616, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 6 7 3 और ये 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इतना शीट्स की जरूरत पड़ेगी। फिर कह रहा है कि अगर उसको लिड लगाना हो जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है तो उसके लिए कंटेनर में उसको कितना शीट की जरूरत पड़ेगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया शीट रिक्वायर फॉर लिड, शीट रिक्वायर्ड फॉर
लिड कितना हो जाएगा, इक्वस टू पहले उसका कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr(h) प्लस πr²। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इसकी है 14, हाइट है इसकी 2, प्लस 22/7 इंटू 14 इंटू 14, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2, 7 2 ज़ा 14, तो ये कितने हो गए 22 4 ज़ा 8 44, 44 इंटू 4 प्लस 22 इंटू 28, तो ये कितना हो जाएंगे 176 प्लस 616, 176 प्लस 616 इक्वल्स टू 6 6 12, 7 1 8 and 1 9, 617, 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये लिड का एरिया हो जाता है।